नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेबीएस एकेडमी में। मैं स्वागत करता हूं आपका। आज आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन ट्रिक लेके आए हैं। उसमें आपको इसमें 3 टाइप करवाई जाएगी। एक टाइप होगी 100 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर जल्दी से जल्दी कैसे निकालें। दूसरी होगी जिन संख्याओं के शुरुआत में इकाई का अंक 5 हो उसका स्क्वायर जल्दी से जल्दी कैसे करें। और एक होगी 1, 11, 111 या 1 वाली सीरीज का स्क्वायर जल्दी से जल्दी कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले करेंगे अपन 100 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर जल्दी से जल्दी कैसे करें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 100 का स्क्वायर याद रखना होगा। 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 होता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 100 का स्क्वायर याद रखना है और इसको 2 पेयर में डिवाइड कर लेना है। एक 2 वाला भी हो और एक होगा 100 वाला याद रखना। बस इतना ही याद रखना, आपको बाकी मैं याद करवा दूंगा। ये किस एग्जाम में काम आते हैं, जैसे आप कोई भी कैलकुलेशन करोगे, बैंक, एसएससी, रेलवे, इसमें कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। अगर मान लो आप एक संख्या को दूसरी संख्या से या इसी संख्या को इसी संख्या से गुणा करोगे तो आपको टाइम लगेगी। यहां मात्र 5 से 7 सेकंड में आप माइंड से भी सोल्व कर सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, बस ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी, थोड़ी सी आपको पेन पेपर वर्क करना होगा। 1-2 बार आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना, उसके बाद क्या होगा, आपकी स्पीड हो जाएगी और आप बगैर बिना पेन और बिना पेपर के कर पाओगे। मैं आज आपको बताऊंगा बिना पेन और बिना पेपर के जल्दी से जल्दी कैसे करें। पहले तो आप समझ लो, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा। चलिए लेते हैं बिना किसी देरी के 100 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर जल्दी से जल्दी कैसे करें। उसके लिए आपको क्या करना होगा, 2 लाइन खींचनी, एक लाइन इसके नीचे, एक लाइन इसके नीचे। क्या करना है, जितना 100 से ज्यादा है, जितना 100 से ज्यादा है उसको यहां पर लिखेंगे और जितना 100 से ज्यादा है उसको जो संख्या आपके पास है उसमें जोड़ के यहां पे लिख देना है। जैसे 100 से कितना ज्यादा है, 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ किस में लिखना है, 2 संख्याओं में लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0 2। अब लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, जितना 100 से ज्यादा है उसको इस नंबर में जोड़ देंगे। यानी जो नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो वो 100 से जितना ज्यादा है उतना ही उसमें ऐड कर देंगे। तो 100 से कितना ज्यादा है, 3, और 3 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 106। 106 को यहाँ पे लिख देंगे। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। तो 103 का स्क्वायर क्या होगा, 10,609। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया 108 का स्क्वायर करना है, तो 2 लाइन खींचनी है। 2 लाइन खींचने के बाद पहली संख्या का स्क्वायर यहाँ पे 2 डिजिट में लिखना है और यहाँ पर जितना 100 से ज्यादा है उसको इस संख्या में, जैसे 100 से 8 ज्यादा तो 8 इसमें ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, 108 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 64। और 100 से 8 ज्यादा है, 8 इसमें ऐड करोगे तो कितना होगा, 116 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 116। तो 108 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11,664 हो जाएगा। एक संख्या और लेते हैं। एक संख्या मान लो मैंने लिया 112। 112 का स्क्वायर करना तो आपको सबसे पहले 2 लाइन खींचनी। 2 लाइन में जितना ज्यादा है उसका यहां पर स्क्वायर लिखेंगे, सिर्फ 2 डिजिट में लिखना है, 3 में नहीं लिखना, सिर्फ 2 में लिखना है। बाकी जो शेष बचेगा उसको यहाँ पर कैरी करके लिख देंगे। जैसे 100 से कितना ज्यादा है, 12 का स्क्वायर होता है 144 और यहाँ पर हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ कितना, 44 लिखेंगे। जो कैरी बच गया वो इसमें ऐड कर देंगे और जितना जो 100 से ज्यादा है उसको इस संख्या में ऐड कर देंगे। 100 से कितना ज्यादा है, 12, तो 12 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, 124 हो गया। और 124 एक अपने पास पहले से है कैरी का, तो उसको ऐड कर देंगे तो ये हो गया 125। यानी कि 112 का स्क्वायर आपके पास कितना हो गया, 12,544। एक क्वेश्चन और लेते हैं लास्ट, जो 100 से ज्यादा संख्याएं हैं उसका एक क्वेश्चन और लेते हैं लास्ट। उसके बाद आपसे करवाएंगे 1-2 क्वेश्चन। मैंने लिया 118। 118 का स्क्वायर आपको करना है। आपको बताया है 100 से जितना ज्यादा उसका स्क्वायर यहाँ पे 2 डिजिट में लिखना है और 100 से जितना ज्यादा उसको इसमें ऐड करके लिख देना है। तो 18 का स्क्वायर है 324, तो यहाँ पे आपको लिखना है 24 और जो 3 बच गए उसको यहाँ पे कैरी करके लिखना है। 100 से कितना ज्यादा है, 18,
18 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो गया 136, 136 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 139। तो ये हो गया 118 का स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों आपको वीडियो पॉज करके क्या करना है, मैं आपको एक दो डिजिट लिखूंगा, उसका क्या करना है स्क्वायर करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उनका स्क्वायर क्या होगा, और जल्दी से जल्दी करके बताना जब बिना किसी देरी की। तो एक डिजिट हो गया 104 का स्क्वायर, एक हो गया 119 का स्क्वायर, और एक लास्ट हो गया 122 का स्क्वायर। ये तीन जो लिखे हैं ये आपको बताना है जल्दी से जल्दी फास्ट कि इनका स्क्वायर क्या होगा, आप जल्दी से जल्दी कर पाए। अब शुरू करते हैं। ये तो था 100 से ज्यादा, यानी 100 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर 100 से ज्यादा। अब लेते हैं 100 से कम संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 100 से कम संख्याओं का स्क्वायर जल्दी से जल्दी करना। तो आपको पता है कि 10,000 100 का स्क्वायर है, ये आपको याद रखना है और इसको 2 पेयर में डिवाइड कर लेना। एक पेयर दूसरा पेयर, एक पेयर हो गया ये और दूसरा पेयर हो गया, इनके नीचे आपको 2 लाइन खींच लेनी है। हमने किया था 100 से ज्यादा संख्याओं का, अब करेंगे कम का। ज्यादा संख्याओं का था उसमें आपने क्या किया था ऐड, कम संख्याओं का है उसको क्या करेंगे जितना 100 से कम है उतना ही उस अंक में माइनस कर देंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा अंक 99 लेते हैं। 99 या 100 से एक कम है उसका स्क्वायर तो लिखना है 2 डिजिट में, एक तो आएगा और 0 अपन पास लगा लेंगे, पहले लगा लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 100 से कितना कम है, 100 से एक कम है, एक कम है तो इसी में से माइनस करना आपको। -1 करोगे तो कितने बच गए 98, तो यहां पे लिख देना आपको 98। तो 99 का स्क्वायर कितना हो गया 9801, या फिर इसको हो गया 9801। सही है। एक संख्या और लेते हैं, जैसे मैंने लिया 94 का स्क्वायर क्या हो गया 100 से जितना कम है उसका स्क्वायर यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट में, और जो 100 से कम है उसको इसमें से माइनस कर देंगे। 100 से कितना कम है 6 कम है, 6 का स्क्वायर कितना 36, और 100 से 6 कम है तो माइनस इसमें से 6 कर देंगे तो कितना बचेगा 88। 94 से 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, इतना बचेगा। चलो एक संख्या और लेते हैं 91 ले लेंगे। तो इसका स्क्वायर करने के लिए आप क्या करोगे, जितना कम हो उसका स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे और जितना कम हो उसको इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। कितना कम है 9 कम है, 9 कम है तो 81, 9 का स्क्वायर और 9 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 82। तो 91 का स्क्वायर कितना हो गया 82, 81 हो गया। चलिए 2% आपको देते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 100 से कम संख्याओं का स्क्वायर क्या होगा। संख्या है, एक संख्या ले लिया 89 का स्क्वायर क्या होगा। एक संख्या ले ली 7, इसका स्क्वायर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। अब अपना अगला टॉपिक लेंगे, जिस संख्या के अंदर इकाई का अंक 5 हो उसका स्क्वायर जल्दी से जल्दी कैसे करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 हो और उसका स्क्वायर आपको करना हो तो जल्दी से जल्दी आप कैसे करेंगे। सबसे छोटा अंक लेते हैं अपन, जैसे 2 अंकों का लेते हैं 15 या 15 लिया। 15 का इकाई का अंक क्या है 5 का स्क्वायर लिखना, वही 2 लाइन खींचनी है आपको। 5 का स्क्वायर जिसमें इकाई का अंक 5 हो उसका स्क्वायर बिना देखे यहां पे लिख देंगे अपन। कितना होता है 5 का स्क्वायर 25, तो यहां पे लिखेंगे 25। एक संख्या हो गई, अगली संख्या आपके पास 1 बची। 1 से 1 को अगली संख्या मतलब 1 के बाद कौन सी संख्या आती है उसको इससे गुणा कर देंगे और उसको यहां पर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। जैसे कि मान लो 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 4, 4 के बाद आता है 5। जैसे हम काउंटिंग करते हैं उसमें आधा चला जाता है, तो वैसे आपको याद रखना है। 1 के बाद आता है 2, 2 को गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 2 का 1 से गुणा किया तो 2, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। एक संख्या और लेते हैं 35 लेते हैं। 35 का स्क्वायर करना है आपको, तो
बगैर देखे आप दूसरी लाइन में, इसमें इकाई वाली लाइन में क्या लिख देंगे, 5 का स्क्वायर 25, और जो संख्या अगला अंक बच गया उसको अगली संख्या से गुणा कर देंगे। जैसे 3 है, 3 से अगली संख्या कौन सी होगी, 3 से अगली संख्या 4 होगी, तो 4 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 25, तो 35 का स्क्वायर कितना हो गया, 12 25। अब एक बड़ी संख्या और लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 75 ले लिया। इसमें पेन पेपर की जरूरत नहीं है कि अगर हम इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा, या फिर हम पेन लेके ही निकालें, कोई जरूरत नहीं है। जैसे इकाई का अंक 5 है, 5 को यहाँ पे लिखेंगे 25, और 7 से अगली संख्या कौन सी आएगी, 8, 8 को इससे गुणा करेंगे, 8 7 56, 25, इसका स्क्वायर हो रहा है 75 का। अब यहाँ पे लिखने के लिए 25 को लिखना जिसमें इकाई का अंक 5 हो, बिना देखे यहाँ एक लाइन में आप क्या लिख दोगे, 25 लिख दोगे, और 7 से जो अंक दूसरा बच गया उसको उससे अगली संख्या से गुणा करना है। जैसे 7 से अगली संख्या कौन सी है, 8, 8 को 7 से गुणा करोगे तो कितना आया, 56। चलिए थोड़ा सा एक बड़ा नंबर और लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 95 का स्क्वायर करना है, इसमें इकाई का अंक 5 है, तो 25 को आपको लिखना है यहाँ पे इस लाइन में, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 25, और 9 से अगली संख्या कौन सी है, 10, 9 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 90, तो 95 का स्क्वायर कितना हो गया, 90 25। चलिए एक लास्ट संख्या लेते हैं, आप भी कर सकते हो, कोई भी इकाई का अंक जिस अंक में इकाई का अंक 5 हो तो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, घर पे कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इन्हीं को याद रखोगे। इकाई का अंक 5 है, 5 के बाद जो अंक बच गए उससे अगली संख्या से गुणा करके हम यहाँ पे जल्दी से जल्दी याद कर सकते हैं। एक लास्ट लेते हैं, इसमें 115 गुणा करना, 2 लाइन खींच दी, ये 2 लाइन खींच दी, इकाई का 5 है तो यहाँ पे 25 लिख दो बगैर किसी सोचे समझे या कुछ भी करे। अब उसके बाद आपके पास 11, 11 से अगली बड़ी संख्या कौन सी होगी, 12, 12 को 11 से गुणा करो तो 132, तो ये 115 का स्क्वायर कितना हो गया, 13225 हो गया। अब करते हैं अपन एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं एक नया टाइप। पता सबको होगा, अगर नहीं है तो आज याद कर ले, नोट कर ले। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो इसलिए नहीं पूछे जाते कि आपको वो नहीं आते, वो इसलिए पूछे जाते हैं कि वो आपको आते हैं, लेकिन आप क्या करोगे उसमें, या तो गलती करोगे या फिर क्या करोगे, उस नंबर को उस नंबर से गुणा करके टाइम वेस्ट करोगे। जैसे कोई भी प्रश्न आपको देगा वो, तो उसकी कुछ ना कुछ ट्रिक होगी या टाइम लिमिट होगा। जैसे वनडे एग्जाम के अंदर आपको क्या होता है कि कुछ टाइम लिमिट होती है, किसी एग्जाम में 2 घंटे, किसी में 1 घंटा है, किसी में 1.5 घंटा, तो उसमें क्या होता है 100%, किसी में 100% होते हैं, किसी में 200% होते हैं, किसी में 150% होते हैं, किसी में अलग अलग टाइप के प्रश्न होते हैं, किसी में 75 होते हैं, उसमें टाइम अलग होती है। तो ऐसे प्रश्न देने का उसका मकसद ये है एग्जामिनर का कि कोई भी बच्चा इस पेपर क्वेश्चन के अंदर टाइम वेस्ट करे, जो आगे प्रश्न आए उनको वो छोड़ दे। अब मान लो आपको इजी सा प्रश्न दे दिया, आप उसको गुणा करने लगे तो कम से कम 2 से 3 मिनट आपकी वो खा जाएगा, और खा गया का मतलब है कि आप 3-4 क्वेश्चन आपके छूटेंगे या आप पीछे चले गए और बच्चों की बाबत। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिखवाऊंगा, पहले प्रश्न समझाऊंगा एग्जांपल, उसके बाद आपको कुछ एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा, फिर आप एक तो गुणा करना और एक तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं या कॉन्सेप्ट बताता हूं, एक उनसे करना कि कौन सा जल्दी होगा, गुणा वाला जल्दी होगा कि मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक आपके काम आएगी। ये ट्रिक नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है। चलिए शुरू करते हैं, हम 11 से लेते हैं। मैं ये मानता हूं कि सभी को 11 का स्क्वायर आता है, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 212, यानी कि 121 होता है। यहां पर कितने डिजिट हैं, 2, तो 2 को लिखा बीच में और 1 वापस माइनस कर दिया, 1 आगे माइनस कर दिया। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे 111 का स्क्वायर आपको करना हो तो क्या करना है, यहां पे कितनी डिजिट थी, 2, तो बीच में कितना लिखा, 2, और उनको कराते एक इस साइड में एक इस साइड में। यहां पर कितने डिजिट है, 3, तो 3 को लिखेंगे हम बीच में और फिर घटाते हुए 1 तक आएंगे, 3 2 1 और 3 वापस उठाना, 3 2 1, तो ये हो गया 111 का स्क्वायर।
एक संख्या और लेते हैं। 1111 का स्क्वायर आपको करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको काउंट करना है कि कितनी बार एक एक है या एक कितनी बार है। उसको जितनी बार है उसको हम क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एक एक कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है तो 4 को लिखेंगे बीच में, और फिर माइनस करते हुए इस साइड में लिखेंगे, फिर माइनस करते हुए उस साइड में 1 तक। जैसे इससे करेंगे तो 4 3 2 1 तक लिखना है, एक साइड हो गया। अब बाई साइड में करेंगे 4 3 2 1, ये हो गया 1111 का स्क्वायर हो गया। अब मान लो आप इसको गुणा करने लग जाओगे या फिर इसको ऐसे गुणा करो तो इसको कितना टाइम लगेगा, आप खुद ट्राई करके देखना। अगला लेते हैं इसमें 1 2 3 4 5, 11,111 का स्क्वायर क्या होगा। ये प्रश्न 2018 जो डी ग्रुप का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। 11,111 का, अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप पीछे के शॉर्ट पेपर उठा के देखिए, 2018 ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, जो कि एग्जाम में आया था। प्रश्न आसान है, यहाँ पे आप गुणा करोगे 11,111 को 11,111 से, तो आप खुद समझ जाओगे कितना टाइम लगेगा। और यहाँ आप कम से कम 2 से 3 मिनट खराब कर चुके होंगे। और ऐसे प्रश्न को देखते ही आपको क्या करना है, आंसर लगाना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसके लिए मैं इसका आंसर यहां पर लिखा, आपको बताया जितने एक एक हैं उतना सबसे पहले आपको काउंट कर लेना, उतना बीच में लिखना है। कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 को लिख लेना है बीच में, फिर दोनों साइड में माइनस करके लिखना है 1 तक। 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, दोनों साइड, एक साइड हो गया, इसके साइड में लिखना 5 4 3 2 1, ये हो गया इसका स्क्वायर। 11,111 का स्क्वायर ये हो गया। एक एसएससी मेंस 2015 में भी आया था ऐसा प्रश्न। एसएससी मेंस 2015 का प्रश्न आपको मैं लिखवाता हूं, यहां पे है, उसमें आए थे 6 बार, 1 2 3 4 5 6 7 का स्क्वायर क्या होगा। दिखने में आसान है कि भाई ये तो इसको इससे ही तो गुणा किया है, कर देंगे हम, लेकिन नहीं हो पाएगा। अगर आप कर भी दोगे तो और क्वेश्चनों में आप हार जाओगे, तो आपके पास टाइम पूरा हो जाएगा, तो आगे आने वाले क्वेश्चन क्या करोगे, आप छोड़ दोगे। और जब आपके आंसर क्या है, जब ऑनलाइन एग्जाम होते हैं आजकल, ऑनलाइन एग्जाम के अंदर क्या करोगे, ऐसे प्रश्न को कर तो दोगे, लेकिन आगे आने वाले इसी प्रश्न को आप छोड़ते चलोगे। इस प्रश्न में आपको कम से कम 2 से 3 मिनट या 4 मिनट में लग जाएंगे। गुणा करोगे, फिर उनको जोड़ोगे, जोड़ने के बाद भी एक बार दोबारा ट्राई करोगे कहीं आपका गलत तो नहीं होगा। मैंने आपको बताया जितने एक एक उसको बीच में लिख दो, जितनी बार काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिखो, 7 बीच में लिखा, 7 6 5 4 3 2 1, इस साइड में आंसर। सोचने की जरूरत नहीं, पेपर की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए इसका आंसर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बार है, तो आपको बताया 7 को लिखो बीच में, और फिर वापिस माइनस करते चलो दोनों साइड में, 7 6 5 4 3 2 1, फिर वापस माइनस 6 5 4 3 2 1, ये हो गया इसका स्क्वायर। सही है। अब आपको ट्राई करना है, यहां ले लें 8 और 9, खुद को प्रैक्टिस करके देखना है। और फिर आप आजकल मोबाइल सबके पास, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल तो आपके पास हो गए, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके देखना, आंसर यही होंगे। इनके जो आंसर बताए ना आपको यही होंगे। इनमें पेन और पेपर की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन पेन पेपर लेने की जरूरत कहां पड़ी है। काउंट करो, उसको माइनस प्लस माइनस करो, बीच में दिखता आंसर लगाओ, आंसर हो गया। आशा करता हूं दोस्तों आपके ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपना फीडबैक हमें देते रहें, ताकि हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेके आए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए, ताकि आप उनको सिर्फ देखते ही
माइंड में सेट कर सको, बिना पेन पेपर के आप जल्दी से जल्दी उनको सोल्व कर पाओ। थैंक यू दोस्तों, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।